कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवो बादरायणं श्रोत्रवासिकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। हाँ भाई, कहाँ तक हो गया था? अच्छा, ये ज्ञानी के व्यवहार का विवरण, ये तो आप लोग अपने आप पढ़ भी लिए होंगे, तो इसको तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आई है? पढ़ा नहीं लगता, आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है तो फिर ठीक है, नहीं आया तो फिर कल आप इसमें से जो नहीं आया हो वो समझ लेना। लेकिन अब हम 14वीं कला को चल रहे हैं। अच्छा, चतुर्दश कला प्रारंभ। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन। हाँ, पहले जीवन मुक्ति और उसके बाद में विदेह मुक्ति। जब जानत है निज रूप ही को, तब जीवन मुक्त समीप ही को, भ्रम बंध निवृत्त सदेह ही को, सुख संपत्ति होवत गे ही को। तो कहते हैं जब जानता है निज रूप को, सरल है, तब जीवन मुक्त समीप ही को, उस समय उसको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। भ्रम बंध निवृत्त सदेही को, हाँ, जो बंधन का भ्रम है उसकी निवृत्ति किसको होती है? जो इस शरीर के अंदर रहने वाला है, जीव को। और उसी को परमानंद की प्राप्ति, सुख संपत्ति होवत गेही को, जो घर का मालिक होता है, गेही, घर के अंदर जो कुछ होता है उसी का होता है। जब ज्ञानी अपने निज स्वरूप को दृढ़ अपरोक्ष रूप से जान लेता है। दृढ़ अपरोक्ष रूप से कैसे जानता है भाई? हाँ, ये निश्चय कर लो, दृढ़ अपरोक्ष रूप से जानने का अर्थ कुछ भी दूसरा नहीं हो सकता। न दृष्टा, न ज्ञाता, न साक्षी, कुछ भी नहीं। दृढ़ अपरोक्ष का अर्थ है न वो ज्ञाता है, न दृष्टा है, न साक्षी है, वो साक्षात ब्रह्म है। क्या नहीं आया समझ में? है? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस निष्ठा का नाम, इस ज्ञान निष्ठा का नाम अपरोक्ष बोध है ना? वहां दृष्टा साक्षी या ज्ञाता कुछ नहीं। ये तो आप लोगों के व्यवहार को समझाने के लिए, इस कार्यकरण संघात से पृथक दर्शन कराने के लिए ये 3 शरीर हैं। हाँ, इन 3 शरीरों को मैं देखने वाला हूँ। 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं के व्यवहार का मैं साक्षी हूँ। मैं पंचकोश से परे हूँ, मैं उसका ज्ञाता हूँ। माने ये कब? जब इस समग्र व्यवहार को दृष्टि में रखा जाता है तब।
ये एक समझने की प्रक्रिया में। लेकिन अपरोक्ष का अर्थ जो है न दृष्टा होता है न साक्षी होता है, ये सब साधना की चीजें हैं। दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता, ये सब क्या है? ये साधनात्मक दृष्टिकोण है। ये कोई कमजोर दृष्टिकोण नहीं है, ये समझ लेना। ये दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता बने बिना आप ब्रह्म नहीं बन सकते हो। दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता, ये तो आपको बनना ही पड़ेगा, ये तो निश्चय आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इन समग्र निश्चयों को करते हुए एक वो अवस्था जहां इन समग्र निश्चयों को भी छोड़ना पड़ेगा, है? और आपको अपने अपरोक्ष स्वरूप से, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, अपने आप ब्रह्म रूप से, ब्रह्म रूप से किस रूप में, ये और समझ लेना चाहिए। जब ब्रह्म रूप से आप अपना चिंतन करोगे तो उस समय व्यवहारिक सत्ता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो अद्वितीयता का बोध, माने दूसरे का मिथ्यात्व बोध भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। दूसरे की अप्रतीति कोई है ही नहीं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। प्रतीत हो रहा है तो भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। हाँ, प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूं, और जो प्रतीत नहीं हो रहा है, हाँ, भगवान ने कहा ना, सत्सत चाहम अर्जुना। हाँ, एक कुर्सी खाली करो भाई, तुम लोग कुर्सी पे बैठ जाओ। नहीं ना, वो अरे सत्सत चाहम अर्जुना, भगवान ने भगवत गीता में कहा ना। हाँ, एक जगह कहते हैं न सत तन्ना सदुच्यते न तन्ना सदुच्यते, न उसको सत कह सकते न असत कह सकते। हाँ, और एक जगह कहते हैं कि मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। माने लोक दृष्टि से जिसे सत कहा जाता है या असत कहा जाता है, जब आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा ब्रह्म रूप से होगी तो वहां सब कुछ जिसे सत कहा गया वो भी गया, जिसे असत कहा गया वो भी गया, क्योंकि वह घन स्वरूप है। ये ध्यान रखना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का जो या दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है ना, ये क्या है? ये घन रूप है, इसमें कोई दूसरा घुस नहीं सकता। व्यवहार में आप जब तक हो तब तक खूब मौज मार लो, ये भी ऐसा भी, ये भी ऐसा, वहां भी ऐसा। ज्ञाता बन करके रहो, दृष्टा बन करके रहो, साक्षी बन करके रहो, लेकिन ये सब व्यवहारिक भूमिकाओं के अंतर्गत है। देखो, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में अपनी सत्ता के सिवा किसी अन्य की मान्यता होगी नहीं, ये निश्चित समझ लेना। तब देहादि प्रपंच की बाधितानुवृत्ति से प्रतीत होते हुए भी उसकी भ्रम रूप बंधन की निवृत्ति स्वरूप जीवन मुक्ति प्रकाश के होते ही अंधकार की निवृत्तिवत तत्काल होती है। देह रूप गेह के स्वामी जीवात्मा को ही जीवन मुक्तिकालीन सुख रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है ना। ये शरीर के अंदर जो है चैतन्य है, जिसको जीव कहते हैं, ये जीवन मुक्ति भी उसी को होती है। हाँ, वो ब्रह्म रूप ही है, ये समझना चाहिए। उसको कोई ब्रह्म बना नहीं सकता।
ये बात आप लोगों के सामने आ चुकी है ना कि उसने सृष्टि की और सृष्टि करके वो प्रविष्ट हो गया। तो किसने सृष्टि की और कौन प्रविष्ट हो गया? ब्रह्म ने सृष्टि की और ब्रह्म प्रविष्ट हो गया। अब ब्रह्म से वो जीव बना कब, कैसे बन गया? अरे आपने संज्ञा दे दी उसको। अरे उसका अध्यास नहीं हुआ है, तुम्हारे दिमाग का अध्यास हुआ है। यहाँ ये ध्यान रखो, अध्यास उसका नहीं हुआ है, हमारे दिमाग का अध्यास हुआ है ना। वो कभी जीव बना ही नहीं। श्रुति कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, वो प्रविष्ट हो गया। हाँ, घड़े में आकाश प्रविष्ट होता है कि नहीं? नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है ना। लेकिन घड़े को रचने वाला अलग होता है। घड़े की रचना वो करता है, लेकिन घड़े में प्रकाश को प्रवेश नहीं कराता। किंतु यहाँ क्या है? यहाँ पर सृष्टा भी वही है और प्रवेश करने वाला वही है। एक ही भूत हो गया वो। हाँ, एक ही है, ये समझो। सृष्टा है सृष्टि के रूप में, हाँ, वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए वहां पर चलो, लेकिन सुन तो लो, ये देह देही का जो विभाग है ना, ये भी एक कल्पना ही है। हाँ, नहीं ऐसे समझो, प्रारंभिक नहीं समझ लो, एक खुली बात। आप स्वप्न देखते हो कि नहीं? स्वप्न में जो शरीर है, जितने शरीर दिखाई पड़ते हैं वो अपंचीकृत पंच महाभूतों के हैं कि पंचीकृत पंच महाभूतों के हैं? किसके हैं भाई? हैं? आपका जो मन है, आपका जो मन है वही तदाकार हुआ है क्या? आपका मन ही समग्र सृष्टियाकार हुआ है, समग्र भूताकार हुआ है, समग्र प्रपंचाकार हुआ है। ठीक है? और वो इतना ही नहीं हुआ है, उसमें प्राण शक्ति, प्राणों की क्रिया शक्ति, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और उसके अंदर जीव। नहीं, जल्दी मत करो। उसके अंदर जो जीव, अब उस जीव में और शरीर में क्या अंतर है ये बताओ। स्वप्नकाल में तो कोई अंतर नहीं है। अरे मैं वहीं की पूछ रहा हूँ, वहीं की मैं पूछ रहा हूँ, जो उन स्वप्न के शरीरों में, आपके स्वप्न के शरीर में शरीर और शरीरी में अंतर क्या है? अरे पहले एकदम जल्दी मत करो, समझ लो इस बात को। स्वप्न के शरीरों में और स्वप्न के शरीरी में, क्यों भाई अनुराग, कुछ है समझ में आया? है नहीं, केवल साक्षी। अरे कहाँ साक्षी है? तो तुम जाके कह रहे हो भाई, लेकिन हम तो ये कह रहे शरीर और शरीरी भी वहाँ कोई भेद है? अरे भाई ये मत कहो हमने सिद्ध कर दिया, वो तो सिद्ध है, आप समझ नहीं रहे तो हम क्या करें? शरीर और स्वप्न के शरीर और शरीरी में कोई विभाजक रेखा खींचो, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के बीच में कोई विभाजक रेखा खींचो। क्योंकि यहाँ जागृत अवस्था में तो हम लोगों को समझाया जाता है ना कि वो अपंचीकृत पंच महाभूतों के उससे ये बना और फिर एक एक करके ये बना है, और फिर पंचीकरण हुआ, फिर पंचीकरण से ये बना। लेकिन मेरा कहना ये है कि स्वप्न में जो आपको शरीर की प्राप्ति होती है, जाग करके आप झूठा कहते हो।
क्यों? जाग के आप झूठा कहते हो, लेकिन वहां पर विचार करो। ये स्वप्न के दृष्टांत को आप पक्का करो जो हम कह रहे हैं, नहीं तो सर्वम खलुइदम ब्रह्म की सिद्धि कोई कर नहीं सकता। वासुदेवा सर्वम एक बाधुतानुवृत्ति से सिद्ध होता है। क्या समझे? एक वासुदेवा सर्वम, ब्रह्म वेदम सर्वम, एक जो सर्वम नाम रूपात्मक जगत है उसको बाध करके वासुदेवा सर्वम की सिद्धि है, और एक सारी वृत्तियों को हटा करके उसकी सिद्धि है। तब उसमें दृष्टांत क्या है? उसमें यही दृष्टांत है कि कोई किसी को बाधित नहीं करना है कि इसको हम 2 नंबर में डाल दें, इसको हम 1 नंबर में डाल दें, ये प्रतीत हो रहा है नहीं, इसलिए ये मिथ्या है, इसको बाधित करके चलो। लेकिन स्वप्न के दृष्टांत में उसको लेकर के जब हम लोग समझेंगे तो वासुदेवा सर्वम ये जो स्थिति है बाधितानुवृत्ति से नहीं, यथार्थ वृत्ति से समझा जाएगा। हाँ, और वो दृष्टांत है। नहीं तो आप लोग खूब बुद्धि लगा लेना, क्योंकि 1-1.5 महीना तो आप लोगों को मेहनत करते यहां हो ही गया। हाँ, स्वप्न में जो शरीर है, जो प्राण है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो जीव है, उसमें क्या विभाजक रेखा है ना? तो मन, जब हमारा मन सब कुछ बन गया, जड़ भी बन गया, चैतन्य भी बन गया, तो ब्रह्म का मन हमसे कमजोर है। उस परमात्मा का, ब्रह्म का, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, हम क्या करें? हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए ब्रह्म वेदम सर्वम, जो श्रुति भगवती कहती है, ब्रह्म वेदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये बात कहां से भाई चली थी? ये बात यहां से चली थी कि इस देह के अंतर्गत जो उसका स्वामी है, उसी को जीवन मुक्ति माने, उसी को उस सुख स्वरूप की प्राप्ति होती है। वही दृढ़ अपरोक्ष का अनुभव करता है। अपरोक्ष का माने अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा वो अनुभव करता है। ठीक है, चले आगे। कोई बात हो तो और बताओ। है? चलो, नहीं, ठीक है। विद्वान तजे इस देहई को, तब पावत मुक्त विदेहई को, तमलेश भजे सदना सही को, तज देत प्रपंच आभास ही को। ज्ञानी प्रारब्धांत में जब इस देह को त्यागता है तभी वह विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रारब्ध के हेतु लेसा विद्या शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति काल में ये लेशा विद्या माने लेश अविद्या, थोड़ी सी अविद्या रहती है, और वो किस रूप में? व्यवहार को साधने के लिए रहती है। और ज्ञानी आभास रूप इस प्रपंच को भी उस समय त्याग देता है। कब? जब विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है। सरिता इव सागर देश ही कू, चित मात्र मिलाए विशेष ही कू, चिद होए भजे अवशेष ही को, नहीं जन्म पीताम्बर शेष ही को। जैसे सरिता बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है, तब अपने विशेष नाम रूप को पूर्णतया त्याग कर एक समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही विशेष चैतन्य अपने सहित स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का वाद करता हुआ, अर्थात तीनों प्रपंचों को मूला विद्या में और अपने आप को शुद्ध साक्षी स्वरूप में मिलाता हुआ, अपने ही शुद्ध साक्षी चिन्मात्र स्वरूप में स्थित होकर
मूला विद्या के अधिष्ठान रूप शेष बचे हुए उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। पंडित पीताम्बर कहते हैं कि शेष बचे हुए इस ब्रह्म का फिर कभी जन्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें और कुछ कोई बात है पूछने लायक कि पूरा समझ में आ गया? बोलो बोलो। मूला विद्या के अधिष्ठान रूप से बचे हुए ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। माने वो ब्रह्म स्वरूप से अपने को जानता है, वही शेष बचता है। क्योंकि जो मूला विद्या है, हाँ, उसी के आश्रित है। सर्वाधिष्ठान हुआ है, तो सर्वाधिष्ठान माने कार्य का भी अधिष्ठान हुआ है और कारण का भी अधिष्ठान हुआ है। कार्य प्रपंच है और कारण अविद्या है, तो कार्य और कारण दोनों का अधिष्ठान अन्य नहीं हो सकता। इसलिए जो अध्यस्त होने के नाते उसकी निवृत्ति हो जाती है। बताओ शिव जी, क्या पूछना चाहते हो कुछ? अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है। जीवन मुक्ति सो क्या है? अब देखो उसी की व्याख्या करते हैं। कहते हैं देहादि प्रपंच की प्रतीति के होते जो ब्रह्म स्वरूप से स्थिति है सो जीवन मुक्ति है। हाँ, ये तो सरल है। जीवन मुक्ति में प्रपंच की क्यों प्रतीति होती है? हाँ, जब हमने अपने को ब्रह्म रूप से जान लिया तो फिर इसकी प्रतीति क्यों हो रही है? तो कहते हैं आवरण और विक्षेप ये दो अविद्या की शक्तियां हैं। उसमें से आवरण शक्ति का ज्ञान से नाश होता है। हाँ, इसलिए ज्ञानी का अन्य दूसरा जन्म नहीं होता। वो अपने को अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा इत्यादि निश्चित कर लेता है। हाँ, परंतु प्रारब्ध के बल से दग्ध माने सिके हुए धान्य कण की तरह विक्षेप शक्ति, ये अविद्या, लेसा विद्या शेष रह जाती है। हाँ, माने उसको वो नहीं मिटा सकता है ना। एक दिन मैंने बताया था ना, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि जब ये समस्त कर्मों को ज्ञान नष्ट कर देता है तो फिर प्रारब्ध कर्म ही क्यों बच जाते हैं? तो कहा ये कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। जिस प्रारब्ध कर्म के बल से शरीर प्राप्त हुआ, हाँ, और जिस शरीर से हमको ज्ञान हुआ, ये शरीर नहीं होगा तो साधना नहीं हो सकती है, ज्ञान नहीं हो सकता। तो शरीर के उत्पादक जो कर्म है उनको बचाकर के ज्ञान समग्र कर्मों का नाश करता है। एक कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए ये बात यहां पर है। हाँ, तो हाँ, जैसे रज्जु के ज्ञान, यही चलेगा ना। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रांति के मिट जाने पर भी, यहाँ पर एक जो दिया था ना, धान्य कण की तरह है, माने चने को भून दिया जाए, अनाज को भून दिया जाए तो उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, उत्पादक शक्ति होती है, वो तो समाप्त हो जाती है, लेकिन क्षुधा निवृत्ति रूप शक्ति तो रहती है। हाँ, इसलिए जीवन मुक्ति में प्रपंच की प्रतीति होती है। जीवन मुक्ति में प्रपंच की प्रतीति कैसे होती है? तो अब दृष्टांत यहाँ पर देते हैं। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रांति के मिट जाने पर भी कंपादि कुछ काल तक बने रहते हैं एवं भासते भी हैं। हाँ, अरे भाई, हाँ, देखो आपको लगा कि सर्प है, सर्प है और आप एकदम भागे, ठोकर लग गई, गिर गए, हाथ में चोट लग गई, पैर में लग गई, सर फूट गया, ठीक है ना। और फिर आपको प्रतीत हो गया क्या, ये तो रस्सी है। तो ये तो निश्चित हो गया कि रस्सी है, लेकिन जो हाथ पैरों में चोट आए वो भी ठीक हो जाएंगी,
रस्सी को जान लेने पर भी लगी हुई चोट तो फिर समझ लेगी। हाँ, उसकी तो मल्लम पट्टी करने पड़ेगी। भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर भी हाँ, कहो कि ये संसार क्यों प्रतीत होता रहता है, तो उसका यही है कि जब तक तुम्हारा वो शेष समय है सुख और दुख भोगने का, वो तो भोगना पड़ेगा जब तक पूरा नहीं होता। एक बार मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा? कि महाराज श्री हमको सपने में डांट रहे, हमारे महाराज जी डांट रहे। अब तो डांट तो भाई देखो अच्छी तो कम लगती है। अब वहां सपने में डांट रहे थे तो मेरे को ये लगा कि तो सपना देख रहा हूं मैं। उसी में लग गया। हाँ, मेरे को तो ऐसे जाने कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ कि प्रत्येक लगा कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब देखो अंदर से क्या बात आ रही कि ये डांट तब खत्म होगी ये जब सपना टूट जाए, है ना। अब ये हमको पता हो गया कि सपने में हमको डांटा जा रहा है और ये डांट तब खत्म हो सकती है जब ये सपना हट जाए। लेकिन उस समय हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम सपने को तोड़ देते। हाँ, ये सपने को देखने के बाद जब मैं जागृत में आया तो इस पर मैंने चिंतन किया और यही चिंतन किया कि ये कैसे ज्ञान होने के बाद भी ग्रंथों में तो पढ़ते थे, लेकिन मुझे उस दिन साक्षात ये अनुभव में आया कि इसी तरीके से ज्ञान होने के बाद भी ये प्रपंच अपना काम करता रहता है। ज्ञान हो गया कि रस्सी है, लेकिन अब रस्सी क्या करेगी? हाथ पैर में चोट आ गई। पंचदशीकार ने लिखा कि ये जो सिर में चोट लगी है ये तो भाई सर्व को मिथ्या जानने से ठीक होने वाली नहीं है। हाँ, ये तो होते ही होते ठीक होगी। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी आप कहो कि संसार क्यों बना रहता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस जीवन मुक्ति को नहीं मानते, ये भी बता दें। हाँ, क्या होती जीवन मुक्ति? कुछ नहीं जीवन मुक्ति। हाँ, वो मुक्ति मानते क्या? मुक्ति मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सब इन लोगों ने अपनी पेट भरने की दुकान चलाने की बना रखी जीवन मुक्ति। सच्ची बता रहा हूं मैं। वो ये कहते हैं कि ये जो जीवन मुक्ति है ये कुछ नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बना रखी है, लेकिन ये है नहीं, है ना। हाँ, इसलिए पंचदशीकार का एक ग्रंथ है, अभी मेरे को नाम उसका स्मृत नहीं हो रहा है। वो पंचदशी के रचना के बाद में यदि मेरे पास वो ग्रंथ है, और उन्होंने उस ग्रंथ में जीवन मुक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जीवन मुक्ति के बाद में विधेय मुक्ति कैसे होती है, जीवन मुक्ति को पूर्व पक्ष बना करके फिर जितने बाद दिए जा सकते थे उनका सबका उन्होंने निरसन किया है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको अनुभव नहीं होता इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही तीसरा उदाहरण, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब के अभाव के ज्ञानी को भी प्रतिबिंब भासता है। कोई खूब जानता है कि दर्पण के अंदर मुख नहीं है, जानते सब लोग कि नहीं है, लेकिन फिर भी दिखता है। नहीं दिखना चाहिए ना। आप जानकार हो तो आप जानकार को उसमें दिखना नहीं चाहिए, तो आप जानते कि नहीं है, क्यों दिखता है? वस्तु का स्वभाव है।
वस्तु के स्वभाव से वहां कोई क्रिया नहीं है, ना वस्तु में क्रिया है, ना आपके अंदर कोई क्रिया है, लेकिन वस्तु का स्वभाव है। जैसे आपके नेत्र का स्वभाव है, जो सामने होगा उसको देखेगा। श्रोतेंद्री का स्वभाव है, शब्द है तो सुनेगा, है ना। ऐसे ही वस्तु का अपना स्वभाव है। जहां पर स्वच्छता होगी वहां प्रतिबिंब पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म एक है, आत्मा एक है, किंतु जहां अंतःकरण शुद्ध होगा वहां प्रतिबिंबित होगा, वहां वो अपनी स्फूर्ति ब्रह्म रूप से दे देगा। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जहां अंतःकरण शुद्ध होगा वहां वो अपने को उस रूप में प्रस्फुटित कर देगा। जैसे मरुस्थल में जल के अभाव के ज्ञानी को भी मृग जल भासता है, वो एक ही बात है। ऐसे ही तत्व ज्ञानी की भी जीवन मुक्ति दशा में बाधित हुए प्रपंच की प्रतीति होती है। बाधित हुए प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत क्या है? तो देखो, ये बहुत अच्छा दृष्टांत यहाँ दिया गया है। जैसे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा आदि के साथ युद्ध हुआ, तब सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने यह संकल्प किया कि इस युद्ध की समाप्ति पर्यंत यह रथ और घोड़े ज्यों के त्यों बने रहे। हुआ क्या, जब अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पिता को इन लोगों ने धोखे में मार दिया, मेरा नाम लेकर के और ऐसा ऐसा कर दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। हाँ, ये महाभारत में वर्णन है। और इतना क्रोध आया कि उसने कहा कि मैं इन दोनों को मिटा दूंगा। और उसने भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों को लक्ष्य बना करके दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया, जबकि उसके पहले महाभारत में दिव्यास्त्रों का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। हाँ, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया तो कुछ क्षण के लिए तो लगा कि वो रथ भस्म हो गया, ये दोनों धरा से चले गए। हाँ, लेकिन जब जैसे कोयला साफ होता है तो सूर्य निकलता है, ऐसे ही कुछ देर के पश्चात भगवान कृष्ण का रथ जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा तो रथ से कूद करके और भाग खड़ा हुआ। हाँ, सब कुछ मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, ये जो शस्त्र विद्या है ये मिथ्या है, मिथ्या है, ये कह करके। और उस समय आकर के व्यास भगवान उसके सामने खड़े हो गए। व्यास भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो अश्वत्थामा, ये दिव्यास्त्र मिथ्या है? बोले हाँ मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं है। तो कहा मिथ्या नहीं तो ये बचे कैसे? रथ भी बचा, ये दोनों बचे तो बचे कैसे? मैंने भगवान शिव की उपासना से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, तो वहां व्यास भगवान कहते हैं कि केवल तुम ही शिव के उपासक नहीं हो, अर्जुन नहीं। वहीं पर व्यास भगवान कहते हैं ये दोनों महाकाल भगवान के, ये दोनों के दोनों उपासक हैं और अनन्य उपासक हैं। और बता दिया तुम में और तुम्हारी उनकी उपासना में अंतर क्या है। तुम सगुणोपासक हो और ये निर्गुणोपासक है। तुम उनकी मूर्ति की उपासना करते हो और ये केवल उनके ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हैं, ये शिवलिंग की उपासना करते हैं। तो जिसकी कृपा से तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, उसी की उपासना के बल से इन दोनों का संरक्षण हुआ। अब ये बात कौन मानने को तैयार है कि इतनी बड़ी बात लिखी हुई महाभारत? हाँ, कि ये भगवान कृष्ण और जो है ये अर्जुन दोनों शंकर जी की पूजा करते,
ये तो सुनकर के लोगों के छाती में दर्द हो जाएगा कि ऐसा है क्या। हाँ, नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, वो तो ये दिखा देंगे कि कृष्ण के चरण जो है भगवान शंकर धो रहे हैं, अपने मस्तक पर उनका चरणोदक रख रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। तो अब वहां पर ये कहते हैं कि ये युद्ध होता रहा, वही यहां वर्णन लिखा हुआ है, युद्ध होता रहा और रोज का ये नियम था कि भगवान कृष्ण पहले उतरते थे और फिर अर्जुन का हाथ पकड़ करके उनको उतारते थे। लेकिन जिस दिन युद्ध पूरा हो गया उस दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा मैं उतरूं? क्यों, उनको तो अभ्यास पड़ा हुआ था कि पहले भगवान उतरते थे। भगवान ने कहा नहीं तुम उतरो पहले। हाँ, अर्जुन को उतार दिया और भगवान उतरे नहीं, भगवान रथ से कूद पड़े और जैसे ही भगवान रथ से कूदे वो घोड़ा और वो रथ और वो जितने उसमें रखा था सामान वो सब जल करके मुट्ठी भर राख हो गया। हाँ, अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? अरे कहा ये तो बहुत पहले हो चुका था। हाँ, ये तो बहुत पहले हो चुका था। हाँ, मेरे संकल्प से ये चल रहा था। हाँ, मेरे संकल्प से चल रहा था, ये तो बहुत पहले हो चुका था। हाँ, बस यही दृष्टांत यहाँ पर दिया है। हाँ, कि वो तो सब कुछ हो चुकता है, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म का जो संकल्प है ना कि ये प्रारब्ध इतने दिन तक रहेगा, है ना, वो तब तक उसको चलाता रहता है। हाँ, और जिस दिन प्रारब्ध कर्म पूरा होता है वो सब काम पूरा हो जाता है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। ये स्थूल देह रूपी रथ है, और पुण्य पाप रूप 2 चक्र हैं। ये सब बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। हाँ, तो जिज्ञासु ऐसे स्थूल देह रूप रथ पर आरूढ़ होकर सत्संग रूप रणभूमि में जाता है। उसको गुरु रूप अश्वत्थामा आदि महावाक्य का उपदेश रूप ब्रह्मास्त्र आदि मारते हैं। उससे ज्ञान रूप अग्नि उदय प्रकट होकर के उसी क्षण देहादि प्रपंच रूप रथादि सर्व का बाध हो जाता है। परंतु फिर भी श्री कृष्ण रूप सारथी स्थानीय बुद्धि के प्रारब्ध कर्म रूप संकल्प के बल से देहादि का नाश नहीं होता है, अपितु पीछे भी देहादि की प्रतीति होती रहती है। इसी को बाधितानुवृत्ति कहते हैं। इसको व्यवहारिक सत्ता मान करके चलते हैं, एक पारमार्थिक सत्ता और एक व्यवहारिक सत्ता। मतलब एकाएक जिनके द्वारा प्रपंच का सर्वथा बाध नहीं किया जा सकता, हुआ ही नहीं है, सृष्टि हुई नहीं है, ये यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो कहते हुआ है, आपकी बात सच्ची है। और वो समझाते हुए और फिर बाधितानुवृत्ति से ला करके यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। बाधित हुए इस प्रपंच की प्रतीति में ये दृष्टांत है। विदेह मुक्ति क्या है? तो कहते हैं प्रपंच की प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप से स्थिति, अर्थात प्रारब्ध कर्म के भोग से नाश के पश्चात स्थूल सूक्ष्म शरीर के आकार से परिणाम को प्राप्त हुए अज्ञान का चेतन के सन्मुख महामाया में विलय, यही विदेह मुक्ति है। प्रारब्ध कर्म के अंत होने पर कार्य सहित अज्ञान लेश का विलय किस साधन से होता है? प्रारब्ध के अंत हुए अर्थात मरणावस्था काल में अधिक या न्यून मूर्छा काल हो जाता है। उसमें यद्यपि ब्रह्माकार वृत्ति का होना असंभव है और विद्वान के लिए तो शास्त्र विधि भी नहीं है, तथापि सुषुप्ति की भांति इस मूर्छा काल में भी ब्रह्म विद्या के संस्कार बने रहते हैं। इन संस्कारों से आरूढ़ चेतन से कार्य सहित अज्ञान लेश का नाश हो जाता है।
काष्ठ आरूढ़ अग्नि से तृणादि का दाह होकर स्वयं काष्ठ के दाह की भांति उन संस्कारों में आरूढ़ चेतन से प्रारब्ध का विनाश होकर आप ज्ञान के संस्कारों का भी विनाश हो जाता है। तत्पश्चात असंग शुद्ध सच्चिदानंद स्व प्रकाश स्वयं अपना आप ब्रह्म अवशेष रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति।